पिछली 2 किस्तों में हम सैयद जलालुद्दीन हैदर सरख बुखारी रहमत खाई रहमतुल्लाह अलैह की इब्तिदाई जिंदगी और इल्मी व रूहानी तरबियत पर तफसील से बात कर चुके हैं। अब हम उस बाब को खोलते हैं जहां से उनकी अजीम आलमी जद्दोजहद का आगाज होता है। ये किस्त हिजरतों की कहानी है, कदमों की थकन और दिल की लगन की रुदाद। ये उन गलियों और काफिलों का जिक्र है जहां से इस्लाम का पैगाम मोहब्बत, साफ वहदत और तकवा के साथ फैला। इब्तिदाई मुहर्रिकात और वजहात। हजरत सरख बुखारी रह का ताल्लुक एक इल्मी व रूहानी खानवादे से था, मगर उनके दिल में अल्लाह का पैगाम आम करने का एक शदीद जज्बा मौजूद था। अपने वक्त के हालात को देखते हुए, जब बदअमली, जाहिलियत और जुल्म का बाजार गर्म था, उन्होंने महज गोशा नशीनी पर इक्तिफा ना किया, बल्कि आलम इस्लाम के मुख्तलिफ इलाकों का सफर करने का अज़्म किया। ये हिजरत कोई जला वतनी नहीं थी, बल्कि ये एक अजीम मिशन की तकमील का हिस्सा थी। उन्होंने खानदानी राहत और मर्तबा छोड़कर उन इलाकों का रुख किया जहां जुल्मत ने दिलों को घेरा हुआ था। पहला सफर ईरान। खुरासान और मावरा उन नहर अपने पहले रूहानी व तबलीगी सफर में आपने ईरान का सफर इख्तियार किया। खुरासान, निशापुर और तूज जैसे इल्मी मराकिज में कयाम किया। इन शहरों में आपने अहले इल्म व सुलूक से मुलाकातें की। इन मुलाकातों से आपने ना सिर्फ तबलीगी बसीरत हासिल की, बल्कि लोगों को अखलाक, अदल और मारिफत इलाही का पैगाम भी दिया। मध्य एशिया के दौरे। बुखारा, समरकंद और बल्ख, इन शहरों में दीन इस्लाम की रोशनी तो मौजूद थी, मगर फिरका वाराना तफरीक, बदअमली और दुनिया की मोहब्बत ने दिलों को जंग आलूदा कर रखा था। आपने यहाँ उल्मा के साथ मुनाजरे भी किए और अवाम को वाज व नसीहत के जरिए बेदार किया। इन इलाकों में आपके मफलूजात और खिताबात का गहरा असर हुआ। सिंध और मुल्तान की सरजमीन पर कदम। आपका अगला सफर हिंदुस्तान के उस खित्ते की तरफ था जहां सूफिया ने इल्म व इरफान का परचम बुलंद किया था। सिंध और मुल्तान उस वक्त भी रूहानी मराकिज थे, मगर यहाँ भी गलत रिवायात और खुराफात पाई जाती थी। आपने एक बार फिर वही नरमी, वही वकार और वही दलील से भरपूर अंदाज अपनाया। तबलीगी हिकमत अमली, गुफ्तार, किरदार और खुलूस। आपके सफर का सबसे नुमाया पहलू उनका तबलीगी अंदाज था। वो ना सिर्फ जुबान से दावत देते, बल्कि अपने अमल से भी लोगों को मुतासिर करते। उन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई, बल्कि हमेशा दलील, मोहब्बत, खुलूस और खिदमत एक खल्क को तरजीह दी। रास्ते की मुश्किलात और रूहानी आजमाइशें। सफर में हमेशा आसानी नहीं होती। आपको कई बार दुश्मनों की मुखालिफत, मौसम की शिद्दत, भूख और तन्हाई का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार आपने सब्र, इस्तिकामत और तवक्कुल से काम लिया। रिवायतों के मुताबिक एक बार जब आपका काफिला एक बियाबान से गुजर रहा था तो पानी की शदीद किल्लत थी। आपने दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने एक चश्मा जारी कर दिया। तबलीग का दायरा, अवाम व खवास दोनों से मुखातिब। हजरत सरख बुखारी रह का खास पहलू ये था कि वो सिर्फ अवामी मजलिसों तक महदूद नहीं थे, बल्कि उन्होंने उमरा, वुजरा और हुक्काम तक भी अपना पैगाम पहुंचाया। उनके अंदाज में ऐसी मानवियत थी कि बड़ा आलिम और छोटा देहाती हर कोई उनसे मुतासिर होता। अखलाक हसना और माशरती इनकिलाब। आपने अपने अमल से ये साबित किया कि दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि माशरती बेहतरी, इंसाफ, सच्चाई और अखलाक का अमली मुजाहिरा भी दीन का हिस्सा है। ओज शरीफ की तरफ रवाना एक रूहानी इशारा। रिवायतों में आता है कि हजरत को ख्वाब में हिदायत मिली कि अब तुम्हारी असल मंजिल ओच है, जहां तुम्हारा कयाम होगा और जहां से तुम्हारी असल पहचान कायम होगी। इस इशारे के बाद आपने जुनूबी पंजाब का रुख किया। नतीजा, काफिला रवाना हो चुका है। ये किस्त हमें बताती है कि दीन हक की तबलीग सिर्फ अल्फाज से नहीं, अमल, नियत, खुलूस और कुर्बानी से होती है।